दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े, क्योंकि आपके पर्चे में तीन तीन गद्दारों के नाम आए हैं। यह गद्दार पिछले 13 सालों से आपकी मौत का जाल बिछा रहे हैं। यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि एक गद्दार तो आपके घर में ही रहता है और दो गद्दार आपके रिश्तेदारों में से ही है। जब आप इनका नाम जानेंगे तो आपको भी बहुत बड़ा सदमा लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप इतना भरोसा करते थे, जिसके ऊपर आप अपनी खुशियां तक लुटा देते थे, वही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दूं कि बागेश्वर बाबा का पर्चा कभी गलत नहीं होता है, और पर्चे में तीन गद्दारों के नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन गद्दारों ने आपकी तरक्की को बांध रखा है, आपकी किस्मत को भी रोक कर रखा है, जिससे आप अपने जीवन में पिछले कई सालों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि हर चीज में आपको असफलता हाथ लगती है। चारों तरफ से आपके केवल दुख ही दुख आता है। आप लोग धन दौलत की कमी से भी परेशान हैं। आप लोग घर परिवार की समस्याओं से भी परेशान हो चुके हैं। दिमाग में भी कई सारी चिंताएं, तनाव रहते हैं ना। घर पे चैन मिलता है ना, बाहर चैन मिलता है, क्योंकि इन गद्दारों ने आपके ऊपर खतरनाक जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू सब करवा रखा है। देखिए, आप सोचते होंगे कि मेरे दुश्मन कोई बाहर के होंगे, मुझसे जलने वाले कोई दूर के ही होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, आपसे जलने वाले भी आपके ही आसपास मंडराते रहते हैं। जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो यह छुपे हुए गद्दार अपना काम शुरू कर देते हैं और दोस्तों, आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, आपकी फोटो पकड़वाते हैं, जिससे फिर आप दोस्तों हर तरह से बंध जाते हैं। आपके ऊपर भगवान भी अपनी कृपा नहीं बरसाते, ना ही आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए दोस्तों कह रहा हूं, किन गद्दारों के नाम जान लीजिए, क्योंकि जब आप इनका नाम जानेंगे तो आपको भी झटका लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन गद्दारों के बारे में हर एक चीज बताने वाला हूं। आखिर इन्होंने कौन सा जादू करवाया है, कौन सा तंत्र मंत्र आपके ऊपर फूंका है, सारी जानकारी दूंगा। आखिर किस तरह से आप इनके चंगुल से बाहर आएंगे। दोस्तों, बागेश्वर बाबा का पर्चा कोई ऐसा वैसा पर्चा नहीं है। दोस्तों, आपके पर्चे में गद्दारों के नाम भी आए हैं। साथ ही आने वाले 7 दिनों में एक बहुत बड़ी भयानक घटना भी आपके जीवन में घटने वाली है। आपकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त होने वाली है। अगर समय रहते आपने अपना बचाव नहीं किया तो दोस्तों, बहुत बड़ा आपके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। इसलिए हाथ जोड़ ढाकर विनती करता हूं कि आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके दुश्मनों ने, आपके गद्दारों ने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए, आजकल हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आपने अभी हाल ही में इंदौर शहर में हुई घटना के बारे में तो जाना ही होगा, पड़ी डीडा ही होगा। शादी के महज 8 दिन बाद पति पत्नी नवविवाहित थे। हनीमून बनाने के लिए मेघालय गए, लेकिन वहां पर धोखे से पत्नी ने अपने पति को ही मरवा दिया। किसके लिए? एक प्रेमी के लिए, जो पति विश्वास करके अपनी पति के साथ घूमने गया था। सोचा तो अपनी पत्नी के साथ प्यार भरे पल बिताऊंगा, प्यार भरी आगे की जिंदगी की शुरुआत करूंगा। उसी पत्नी ने धोखा रचा। कभी उसने सपने में भी कल्पना ऐसी नहीं की होगी। उस पत्नी ने नकाब पहन रखा था। वो मुंह पर तो खुश थी, पूरे ससुराल वालों के सामने खुश थी। ससुराल वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसा कर सकती है। शादी में हंस हंस कर फोटो ले रही थी, नाच रही थी पति के साथ। लेकिन अचानक क्या हुआ? एक ऐसा काला सच है जिसने सबको अचंभित कर दिया कि उस पत्नी ने ही अपने पति को मार दिया। अपने प्रेमी के लिए तो सोचिए दोस्तों, इंसान कितना गिर चुका है, मुंह पर कितने नकाब लिए हुए बैठा है। किसी को शक नहीं हुआ, ना ही पति को हुआ, नहीं उसके ससुराल वालों को हुआ। इतना मीठा मीठा बोलती थी वो लड़की, लोगों से झूठ बोलती रही, अपने मां बाप का नाम भी डुबाया, अपने ससुराल वालों के साथ भी छल कपट के अपने पति को भी मारा, पूरे प्रदेश का नाम भी डुबाया, साथ ही मेघालय का नाम भी डुबाया। तो खैर दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भरोसा आज के जमाने में बहुत कीमती चीज है, इसलिए इसे हर किसी पर करके जाया ना करें। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुंह पर तो आपके अपने हैं, मुंह पर तो आपको प्यार जताते हैं, लेकिन असलियत क्या है उनकी वो आप नहीं जानते हैं। कब वो किस समय किस तरह से बदल जाए आप भी नहीं समझ सकते।
तो दोस्तों थोड़े चतुर चालक बन जाइए। जितना चतुर चालक आप रहेंगे उतना ही लोगों के जाल शादियों से अब बच पाएंगे, वरना दोस्तों ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आपके जीवन में जो 3 गद्दार हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपके जीवन में जो इतने आप दुख झेल रहे हैं, हर समय परेशानियों से आप घिरे रहते हैं। कभी दुश्मन परेशान करते हैं तो कभी कोई गद्दार परेशान करता है, कभी पैसों से परेशान है तो कभी कर्ज से परेशान है, कभी घर के लोग आपको परेशान करते हैं तो कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी व्यापार की चिंता तो कभी घर परिवार की चिंता। दोस्तों, ऐसे ही आपकी जिंदगी बीतती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सांसें भी अंत होंगी और उस आखिरी समय में आपको पता चलेगा कि काश मैंने अपनी जिंदगी जी ली होती। मैं तो बस संसार की मोह माया में ही बंधा रह गया, जिम्मेदारियों को ही ढोता रह गया और बस इस जीवन को मैंने अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, लोगों का कम सोचो, खुद के लिए भी जियो। वीडियो को लाइक कर दो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, बहुत आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखना। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आप भोले हो, आप नहीं जानते कि लोग कितना गंदा सोच सकते हैं, कितनी गंदी हरकत कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। आप नहीं जानते कितना गिर सकते हैं, आप नहीं समझते। आप दोस्तों बहुत भोले हैं, इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा चतुर चालक बन जाइए। आज जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति सच में भरोसे के लायक है। दोस्तों, हर चीज को 2 एंगल से देखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आजकल मुंह पर नकाब लगाने की जरूरत नहीं है। पहले होता था, मुंह पर नकाब लगाया जाता था ताकि हमें कोई पहचान न पाए, हमारी असलियत न जान पाए। लेकिन आज लोग अपने असली चेहरे पर ही नकाब ऐसा लगाते हैं कि हम उनके अंदर की सच्चाई नहीं जान पाते। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन, बहुत सारे गद्दार हैं जो आपको हर समय तंग कर रहे हैं, हर समय आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपने पिछले समय खूब मेहनत करी, आपने हर समय दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी करी है, लेकिन हर बार वह तैयारी और मेहनत सब खराब हुई है। दोस्तों, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हर संभव प्रयास कर लिया, आपने अपनी किस्मत को दोषी बनाया, आपने अपने घर परिवार के लोगों को भी कहा कि आपकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। आपने भगवान तक को कोसा, भाग्य को कोसा, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? नहीं सोचा? दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके दुश्मनों ने आपको पूरी तरह से बांध कर रख रखा है। आप दोस्तों इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में 3 गद्दार हैं दोस्तों, और बागेश्वर बाबा के परिचय में भी 3 गद्दारों के ही नाम आए हैं जो हर तरह से आपको परेशान कर रहे हैं। पहला गद्दार है दोस्तों जिसका नाम शुरू होता है अक अक्षर से। जी हाँ, मिथुन राशि के अक अक्षर से ही उसका काम शुरू होता है। वह औरत भी हो सकती है और आदमी भी हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई मिथुन राशि का इंसान है तो दोस्तों उसकी सच्चाई आपको जानना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक मिथुन राशि के व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि और आपकी राशि में बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों के बीच में पहले बहुत प्यार रहेगा, बहुत भरोसा रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो जो मिथुन राशि का व्यक्ति है वो मन ही मन आपसे दुश्मनी करेगा और एक समय पर आपको इतना बड़ा धोखा देगा कि आप संभल भी नहीं पाएंगे। बहुत समय तक आपको लगेगा कि वह व्यक्ति अपना है, लेकिन एक ऐसी चोट मारेगा कि आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। एक ऐसा धोखा देगा, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। अब अगले बंदे की ओर बढ़ो, उससे पहले दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात को। दोस्तों, यह गद्दार आपके ही घर की थाली में हर समय खाना खाता है। जी हाँ, यह गद्दार आपके ही घर में बैठकर खाना खाता है, आपके ही घर का नमक खाता है और फिर नमक हरामी भी करता है, वह भी आपके ही साथ। दोस्तों, जो रिश्ते का है आपके, जी हाँ, जो रिश्ते का है, जरूरी नहीं कि असलियत में ही वो आपका अपना है। लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। आपने इतनी मेहनत करी दिन रात की, पिछले कई सालों से आप दोस्तों भट्ठी में जल रहे हैं, भट्ठी में पक रहे हैं, लेकिन लोग आपकी मेहनत नहीं देख रहे। आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है तो आपके घर वालों की ही आंखें चार हो जाती हैं कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार भी देखकर जलने लगते हैं। देखो, इतना सारा इसके पास पैसा है, केस तक है। लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपने इन पैसों के लिए कितनी मेहनत करी है, कितना पसीना बहाया है। आपने अपने सुख को, अपने चैन को भी लुटाया है।
तब जाकर आपने यह मुकाम हासिल किया है। वे लोग ये नहीं जानते, बस आपकी तरक्की देखते हैं, और फिर जब वे लोग आपकी तरक्की देखते हैं ये तो आपसे जलते हैं और जलन की भावना से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं और आपको भी नीचा गिराना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक औरत है और दो आदमी, लेकिन जो औरत है वो सबसे खतरनाक है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी दुश्मन है वह आपके जीवन में औरत ही है दोस्तों। और वह औरत इतनी शातिर है दोस्तों कि आपके सामने अभी खड़ी होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसकी असलियत। जी हाँ दोस्तों, इतनी खतरनाक होगी, उसने आपको पूरी तरह से वश में कर रखा है। वह चाहे कितना ही गलत करेगी, फिर भी आप उसके ऊपर शक नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको उसका सूरत का भी नाम बता दूं, तो आप मुझे ही गलत कहेंगे। आप उसके ऊपर शक नहीं करेंगे, बल्कि आप मुझे ही गलत कहेंगे, क्योंकि इतना खतरनाक उसने वशीकरण कर रखा है। वह चाहे आपके सामने चाकू ले ले और आपकी पीठ या आपके पेट में डालने लगे, तो भी आप उसे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने आपको इस तरह से वश में कर रखा है कि वह चाहे कितना ही गंदा कर ले, आप दोस्तों उसके ऊपर ही भरोसा करेंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास के कुछ लोगों को जो किसी व्यक्ति के वश में होते हैं। कोई आदमी है किसी औरत के वश में होगा, वह उसी के बताए हुए कदमों पर चलेगा, गंदे गंदे कार्य करेगा, अपने परिवार को भी दुख पहुंचाएगा। उसे भी पता है कि यह गलत है, फिर भी वह करेगा। उसे हर कोई समझाएगा, उसके घर वाले समझाएंगे, उसके दोस्त समझाएंगे, फिर भी वह समझेगा नहीं। वह सबसे दुश्मनी ले लेगा, सबको बुरा बना देगा, लेकिन कभी भी उस औरत से रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो उसके वश में होता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है, उसे अच्छा या बुरा पता नहीं चलता है दोस्तों। तो आपकी जीवन में भी एक ऐसी औरत है जिसके वश में आप हो दोस्त। जी हाँ, उस औरत के वश से बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो आपकी तरक्की को रोक रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके परिवार में फूट डाल रही है, आपके परिवार में झगड़े करवा रही है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि उस औरत का नाम दोस्तों शुरू होता है तुला राशि के अर अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के अर अक्षर की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जरूरी नहीं कि वह तुला राशि की महिला आपके घर में ही हो, या परिवार में ही, या रिश्तेदार में ही हो। वह कहीं भी हो सकती है, आपसे पहचान में भी हो सकती है, आप जहां काम करते हो वहां भी हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के आपको रहना पड़ेगा दोस्तों। आसानी से उस पर भरोसा मत करिएगा। आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, दुनिया दोस्तों दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, हद से ज्यादा गिर रही है। आज दोस्तों एक दोस्त RS-5 के लिए अपने दोस्त की हत्या करवा रहा है। आज एक बेटा केवल कुछ RS-1000 के लिए ही अपने बाप को इस दुनिया से हटा रहा है। आज एक पत्नी अपने भिखारी जैसे प्रेमी के लिए अपने ही पति का कत्ल करवा रही है। यहाँ तक कि आज एक माँ, जी हाँ, आज एक माँ अपने प्रेमी के लिए अपने ही बेटे को इस दुनिया से हटवा रही है। दुनिया इतनी ज्यादा जालिम हो चुकी है। आप दोस्तों अगर कभी फ्री रहो तो अपने घर में जो अखबार आता है उसे पढ़ना शुरू करिए। आप जब अपने घर में अखबार को पढ़ेंगे तो आपको 10 ऐसी जानकारियां मिल ही जाएगी। रोजाना कभी कोई अपने भाई का, तो कोई अपनी बहन का, तो कोई बहन अपने भाई का, ऐसे कत्ल हो रहे हैं दोस्तों कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको अपने आसपास के लोगों पर भी भरोसा नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों भरोसा तो करना पड़ेगा। देखिए, जरूरी नहीं कि हर इंसान ही गद्दार हो, जरूरी नहीं कि हमारे आसपास के लोग भी जिन पर हम भरोसा करते हैं भरोसे लायक नहीं रहे। देखिए, समझदार बनना है ना कि मूर्ख। समझदार व्यक्ति वो है जो समझदारी दिखाए। देखिए, भरोसा सब पर करो, लेकिन अंधा भरोसा किसी पर मत करो, खुद पर भी मत करो। जी हाँ, खुद पर भी अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए कि आंखों पर पट्टी है और हम सब पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। भरोसा करिए, लेकिन अंधा भरोसा मत करिए। आजकल के लोग अंधा भरोसा करते हैं और फिर उनको चोट मिलती है, उनके साथ दोस्तों गलत होता है। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। अब उस अंतिम गद्दार की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, उस अंतिम गद्दार के नाम की ओर बढ़ते हैं कि आखिर वह कौन है। दोस्तों वह है आपकी ही राशि का। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही राशि का वह गद्दार है। अगर आपके आसपास आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, या आपकी घर में आपकी ही राशि का कोई व्यक्ति है, तो दोस्तों थोड़ा सचेत बच के रहना पड़ेगा। दोस्तों वह व्यक्ति बहुत बड़ा आपका गद्दार है। तंत्र मंत्र तो छोटी बात है दोस्तों, ऐसे ऐसे गद्दार हैं दोस्तों आपके जीवन में जो आपके सर का बाल ले लेते हैं और उस पर भी तंत्र मंत्र करवा देते हैं। यहाँ तक कि आपके अंडरवियर, जैसे कि आपकी बनियान हो गई, आपकी चड्डी हो गई, ये भी चुराकर इन पर भी तंत्र मंत्र कर सकते हैं। और इतना खतरनाक काला जादू होगा कि आप दोस्तों बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। ना ही आपकी मौत होगी और ना ही आप सही होंगे, बस केवल बिस्तर पर ही पड़े रहेंगे। इतने खतरनाक जादू टोने कर देते हैं आजकल के लोग। ऐसे में आपको इन लोगों से सावधान रहना है।
अब इन लोगों से बचेंगे कैसे? क्योंकि ये लोग तो आए दिन कोई ना कोई गलत हरकत करवाएंगे ही करवाएंगे। दोस्तों, ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। अब कौन अपने मुंह पर नकाब लिए बैठा है, हम हर किसी को थोड़ी ना समझ पाएंगे। अभी अब आपके घर में ही एक व्यक्ति है, वह आपका असलियत में दुश्मन होगा, लेकिन मुंह पर आपका अपना बन रहा होगा। तो क्या हमारी आंखें ऐसी होंगी कि हम उनका असली चेहरा देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, इनसे बचने का केवल एक ही मूल मंत्र है, और वो है दोस्तों, अंधा भरोसा किसी पर भी मत करो, किसी पर भी अंधा भरोसा मत करो। और दूसरी चीज है, अपने भगवान का हमेशा स्मरण रखो, और जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे करके रख लो। जी हां, उसे करके रख लो। फिर चाहे दुश्मन कितना ही खतरनाक टोना टोटका करवा दे, तंत्र मंत्र करवा दे, पर क्षण और दुश्मनों से भी बचाएंगे। अगर कोई दुश्मन आपके साथ धोखे के साथ कोई करता है कुछ गलत कार्य, तो उससे भी आप बचोगे। हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। हनुमान जी को दोस्तों आपको एक पूरा नारियल चढ़ाना है। हनुमान जी को एक नारियल चढ़ा दें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का 40 बार पाठ करें। हनुमान जी से थोड़ी सी बातें कर लें बैठकर। जो भी आपके जीवन के दुख दर्द हैं, जो भी है, वो आप अपने सारे हनुमान जी को बताइए। इसके बाद जब आप लौटते हो तो हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में ले लो। थोड़ा सा सिंदूर अपने हाथ में ले लो और उस सिंदूर को एक पेपर लीजिए, छोटा सा पेपर लीजिए और उस पर लगा दीजिए, उस पर मल लीजिए और फिर उस सिंदूर को अपने पास में रखिए। हमेशा अपने पर्स में संभाल कर रखिए। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अगर आपके पास है तो समझ जाइए आप हमेशा हनुमान जी की छत्र छाया में रहेंगे। आपको कभी भी किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और हाँ, अपने गले में एक काला धागा हनुमान जी के मंत्रों का बना हुआ अवश्य धारण करें। आप चाहे तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को कह दीजिएगा, मेरे लिए धागा बनवा दो। तो पंडित जी आपके लिए धागा बना देंगे और उस धागे को हमेशा अपने गले में पहनिए। तो इससे आप हमेशा दुश्मनों से बचे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइप करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत